ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2024 है और इस नए मास में बाबा हमें अव्यक्त इशारों के रूप से नया लक्ष्य दे रहे हैं और वो लक्ष्य है सतयुगी परिवार स्थापित करने के लिए संस्कार मिलन की रास करने का। संस्कार मिलन करने के लिए बहुत सारे गुण और शक्तियाँ धारण करनी होती हैं और संस्कार मिलन करते करते और भी कई सारी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं। इसलिए सतो प्रधान संस्कार बनाने के लिए यह संस्कार मिलन की रास बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस मास हर बाबा के अव्यक्त इशारे से हम संस्कार मिलन करने के लिए और सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कोई ना कोई गुण उठाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करके उसे धारण करेंगे। तो आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से हम गुण लेंगे एडजस्टमेंट का। सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। बाबा ने हमें समय की समीपता का इशारा भी दिया और समय की समीपता हमें किस ओर लेके जा रही है? सतयुग की ओर। सतयुग प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग बेहद के परिवार, वन वर्ल्ड फैमिली स्थापित होने वाला वो युग है। वहाँ पे छोटे बड़े का भाव नहीं होगा। राजा प्रजा होगी लेकिन हर एक के मन में वो सम्मान होगा राजा के प्रति, लेकिन कोई ऐसा हीनता या कोई ऐसा ऊंच का भाव नहीं होगा। वहाँ हर एक की आत्मिक दृष्टि होगी। हर एक के संस्कार आपस में सतो प्रधान संस्कार होंगे। तो जितना जितना समय हमें उस दुनिया की ओर लेके जा रहा है, हमारे संस्कारों में भी वो बात अब आ जानी चाहिए और सबको प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। इसी को बाबा ने कहा संस्कार मिलन की महारास। और इसके लिए बाबा ने हमें जो आज गुण बताया है वो है स्वयं को एडजस्ट करने का गुण। स्वयं को एडजस्ट करने का अर्थ क्या है? मोटे रूप से हम देखते हैं और समझते हैं कि दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलने का। जैसे हम ट्रैवल साथ में कर रहे हैं, ट्रेन में और बस में कोई एक व्यक्ति आ जाए, हम ऑलरेडी बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा खिसक के उस एक को भी अपने अंदर समा लेते हैं। ये भी एक एडजस्टमेंट पावर है, लेकिन ये मोटे रूप की है। अगर एडजस्टमेंट की महीनता में जाएं तो वास्तव में हमें किसी और को एडजस्ट नहीं करना या किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करना, लेकिन हमारा ही जो सतयुगी स्वरूप है उसमें हमें एडजस्ट करना है। यानी उस स्वरूप में हमें अपने आप को फिट करना है। उसमें फिट करने के लिए कुछ छोड़ना भी है और कुछ धारण भी करना है। दूसरी आत्मा जो संबंध या संपर्क में आती है वो केवल निमित्त होती है हमें ये बताने के कि हमें क्या छोड़ना है और क्या धारण करना है, ताकि हम अपने ही संपूर्ण स्वरूप में एडजस्ट हो सके, अर्थात फिट हो सके। दिखाई देता है कि हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तो केवल निमित्त बनती है हमें अपनी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही दूसरों से संस्कार मिलन करने के लिए हम दूसरों के साथ एडजस्ट होते चलेंगे तो अपने भी संपूर्ण स्वरूप में एडजस्ट हो जाएंगे। ओम शांति।